नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इंफॉर्मेशन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है जो कि हमारे देशवासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना के बॉर्डर पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। सबसे पहले तो उनको मैं नमन करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 20 जवान के शहीद होने के साथ ही साथ देश भर में बहुत ही आक्रोश है और इस आक्रोश के बीच में पीएम मोदी ने एक संदेश दिया और सीधे संदेश चाइना को देते हुए ये कहा कि भ्रम में ना रहें। जो हमारे सैनिक हैं वो मरते मरते मार के गए हैं और आने वाले समय में भारत इसका बदला जरूर लेगा। और इसकी जो कोशिश की जा रही है, जिसके बेसिस पे ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का खत्म होने के तुरंत बाद ही चीन में हलचल होना शुरू हो गई। वहां पे भी मीटिंगों का दौर लगातार हो रहा है और जिसके बेसिस पे जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके 4 या 5 मिनट के बाद वहां के विदेश मंत्री का फोन इंडिया आया। तो ये दिखलाता है कि वो पीएम मोदी के भाषण से और इसके संदेश से कितने घबरा चुके हैं। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि चाइना में रहने वाले लोगों ने ही जो है इसमें विद्रोह शुरू कर दिया है और साथ ही साथ सभी लोगों की अपनी एक राय है कि जो है इन बातों से सुलझाना चाहिए। लेकिन चाइना जैसा कि हमेशा जो है धोखा देता है, तो अब आज भारतीय सैनिक काफी अलर्ट हो गए हैं। और जो विदेश मंत्री चाइना का जो फोन आया था, उनका कहना ये था कि जो है हर बातों से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन क्या है दोस्तों, अब सब लोग एक तरीके से जो है एक्टिव हो गए हैं और सतर्क हो गए हैं ताकि आगे चाइना ये हरकत ना कर पाए। और देश के अंदर तो आक्रोश ही है और चाइना के सामान को भी बाइकआउट करना शुरू हो गया है। और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि चाइना के सामान को आप लोग भी बाइकआउट करें। इधर यहाँ पे ये स्थिति जब क्रिएट हुई, जब हमारे जवान जो है शहीद हुए, तो उसमें जो है बात यहाँ पे ये हुई कि जब जवान हमारे शहीद हुए तो आज लोगों को ये भी पता चला है कि चाइना के 40 जवान या तो शहीद हो गए या तो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। और बॉर्डर पर ये चीज समझ में आ रही है कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर करके अपने सैनिकों को ले जा रहे हैं, तो कैजुअलिटीज उनके साइड भी बहुत ज्यादा हुई है और ग्लोबल टाइम्स इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। देश विदेश की जो मीडिया है वो सब लोग जो है भारत के फेवर में बात कर रही है। इधर अमेरिका एक्टिव है एकदम और आज की डेट में चाइना लगभग वो भी घिर चुका है और उसकी हालत इस वक्त पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी है। जिस तरीके से वहां पे भी विद्रोह शुरू हुआ है, उसको देखते हुए हो सकता है कि जिनपिंग सरकार हो सकता है कि ये हट सकती है। तो दोस्तों, जिनपिंग सरकार में भी ऐसे विषय मंत्री हैं जो जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह में खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी कमेंट जरूर लिखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। भारत गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं।
उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा